नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अब आगे की ब्रेकिंग खबर ये है, या यूं कहें कि बीजेपी के अगले गेम प्लान की चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी ने आज मुकेश सहनी की पार्टी को नील बट्टा सन्नाटा कर दिया बिहार विधानसभा में। वीआईपी के तीनों विधायक जो मौजूदा स्वर्णा सिंह, राजू सिंह और मिस्त्री लाल यादव बीजेपी के खेमे में चले गए और बीजेपी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, आरजेडी से भी बड़ी पार्टी। बीजेपी के विधायकों की संख्या हो गई अब 77 और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायकों की संख्या हो गई 74। लेकिन इससे बड़ा सवाल अब यह उठा है कि विधायक तो बीजेपी उठा ले गई, बोचहा का उपचुनाव जो है वह 12 अप्रैल को होगा। तो क्या मुकेश सहनी को बीजेपी बिहार मंत्री परिषद में रहने देगी, बिहार कैबिनेट में रहने देगी? आपको पता है कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव मुकेश सहनी ने एनडीए कैंडिडेट के रूप में वीआईपी के टिकट पर सिमरी बख्तियारपुर से लड़ा था और हार गए थे। लेकिन उनकी पार्टी के 4 विधायक जीते थे और सरकार बनाने में उनकी दरकार थी, इसलिए मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया। लेकिन मुकेश सहनी के साथ खेला शुरू हो गया था तभी से, जब उन्हें बिहार विधान परिषद में भेजने की बारी आई तो मुकेश सहनी को संक्षिप्त वाला छोटा सा कार्यकाल मिला, जिसके कारण कहा गया कि मुकेश सहनी का रिचार्ज होगा कि नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने सवाल पैदा भी किया था, जो बड़ा कार्यकाल था वह भी देखिए पूर्णकालिक नहीं है, शाहनवाज हुसैन को मिला था। देखिए, बीजेपी के अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि बीजेपी अब मुकेश सहनी को किसी भी कीमत पर बिहार कैबिनेट में नहीं रहने देना चाहती है। तो मुकेश सहनी बिहार कैबिनेट से बाहर कैसे होंगे? तो देखिए, पॉलिटिकल पंडित यह मान रहे हैं कि मुकेश सहनी स्वयं इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। अब बिहार विधानसभा में उनके विधायक हैं नहीं, वे अकेले विधान परिषद के सदस्य हैं अपने पार्टी के और उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा सा बचा है। लेकिन इतना वक्त भी शायद बीजेपी मुकेश सहनी को न दे, और मुकेश सहनी जब इस्तीफा नहीं देते हैं, बाहर नहीं आते हैं, तो मुकेश सहनी की विदाई कैसे होगी? देखिए, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं और वीआईपी के अंदर खाने की भी खबर है कि मुकेश सहनी चाहेंगे कि उन्हें सरकार से बर्खास्त कर दिया जाए और बर्खास्तगी के बाद वह अपनी जो जनता है, जो वो मल्लाह की बात करते हैं, शाहनी समाज की बात करते हैं, निषाद समाज की बात करते हैं, उनके पास पहुंचे और बताएं कि देखिए मैं आपके चलते शहीद हो गया। लेकिन क्या शहादत का यह अवसर मुकेश सहनी को बीजेपी प्रदान करेगी? देखिए, इस पर मंथन जारी है। आज जब तीनों विधायक राजू सिंह, स्वर्णा सिंह, मिस्त्री लाल यादव बीजेपी में शामिल हुए तो इसके बाद यह कहा जाने लगा है कि देखिए मुकेश सहनी की विदाई तो होगी। अब विदाई का रास्ता यह निकाला जा रहा है, इसके लिए देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सहमत होना होगा। बीजेपी का प्लान भी ये है मुकेश सहनी को बाहर करने के लिए कि सभी मंत्रियों का इस्तीफा नीतीश कुमार ले लें, मतलब बिहार में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात हो। और इसके बाद जब सभी मंत्रियों के इस्तीफा ले लिए जाएंगे, उसके बाद यह तय होगा कि कौन मंत्री होगा, कौन मंत्री नहीं होगा। बीजेपी अपने खाते से सदस्यों का नाम देगी, विधायकों का नाम देगी, विधान परिषद के सदस्यों का नाम देगी, जेडीयू अपना नाम खुद तय करे, हम अपना नुमाइंदा बताएगा। तो ऐसे में सभी मंत्रियों का इस्तीफा लेकर क्या मुकेश सहनी को विदा किया जाएगा? क्या मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए इतनी बड़ी कवायद होगी? देखिए, सेंट्रल में इस तरीके की रिशफलिंग पहले हुई है। खबर यह भी है कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करवाया है और उसका आकलन केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। और जब रिशफलिंग होगी, यदि इस प्लान पर आगे बीजेपी जाएगी तो कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है और कई नए की एंट्री भी हो सकती है। देखिए, उप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा है और कई तरीके की चर्चाएं हैं। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह, जेपी नड्डा, जो बीजेपी के मेंटर हैं और आज की तारीख में सारे निर्णय लेते हैं, वे कल के बाद, मतलब कल 24 मार्च के बाद फ्री हो जाएंगे। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सरकार
का गठन होना है, योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनना है, नई कैबिनेट का गठन होना है। बीजेपी ने जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उनमें से 4 राज्यों में चुनाव में जीत हासिल की है, तो 3 राज्यों में तो मुख्यमंत्री का फैसला भी हो गया, केंद्रीय पर्यवेक्षक जाकर लौट भी चुके हैं। तो अब बिहार का ऑपरेशन होगा और बिहार में खेला क्या क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। मुकेश सहनी को बाहर करना है। मुकेश सहनी बाहर कैसे किए जाएंगे? आसानी से नहीं, यह बीजेपी समझ रही है। और मुकेश सहनी जब बाहर किए जाएंगे तो बिहार में निषाद राजनीति, जिसका डंका मुकेश सहनी बजाते हैं, वह प्रभावित न हो, इसके लिए बीजेपी कौन सी कवायद करेगी, कौन सा निर्णय लेगी, इस पर भी मंथन चल रहा है। देखिए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कार्यकाल, डॉक्टर संजय जायसवाल का कार्यकाल भी 3 वर्षों का पूरा हो चुका है और बीच बीच में यह खबरें आती रही हैं कि नया अध्यक्ष बिहार को मिल सकता है। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। आज की तारीख में नित्यानंद राय अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, वे उनके मंत्रालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। वैसे भी यह सभी को पता है कि बीजेपी में अब नया नेतृत्व बिहार को देख रहा है और बिहार के बारे में फैसले कर रहा है। भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय, इनकी ही सबसे ज़्यादा चलती है। सुशील कुमार मोदी का ज़माना अब नहीं रहा है। तो बिहार में अभी बहुत कुछ होना है। होली का रंग खत्म हुआ है, लेकिन अब गर्मी के इस रंग में राजनीति का रंग चढ़ेगा और बोछा की लड़ाई देखना होगा मुकेश सहनी अपने को बचाने के लिए करते क्या हैं। उम्र कम है, सफर अभी बहुत कठिन है, लेकिन फंस तो गए हैं और जब फंस गए हैं तो वे निकलेंगे कि डूबेंगे, यह देखना होगा। क्योंकि बीजेपी ने फैसला कर लिया कि यदि आपने मना करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले, मना करने के बाद भी बोछा में आप चुनाव लड़ने को पहुंच गए। देखिए, मुकेश सहनी का कहना है कि बोछा मेरा है, बोछा को हमने 2020 में जीता था, इसलिए हम कैसे छोड़ सकते हैं। जबकि बीजेपी के ही जो बिहार विधान परिषद में उपनेता हैं सत्ताधारी दल के, नवल किशोर यादव, उन्होंने कहा कि देखिए, बोछा को हमने बटैया पर लगाया था वीआईपी को, तो अब उनके जो जीते हुए एमएलए थे मुसाफिर पासवान, वे मर गए, तो क्या हम बटैया वापस नहीं ले सकते हैं? तो हमने बटैया वापस ले लिया, बटाई पर दी गई जगह को वापस लिया है, बोछा को वापस लिया है। तो मुकेश सहनी को हटाने के लिए, कैबिनेट से छुट्टी देने के लिए क्या बिहार में सारे मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे, रिसफल होगा, नए चेहरे दिखाई पड़ेंगे, पुराने चेहरे कई हटेंगे, ये सब कुछ क्या संभव होगा? पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा बहुत तेज हो गई है, ध्यान रखना होगा क्या क्या होता है। हम और आप इस खबर पर बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।